आज की वीडियो में हम फंड ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे या आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये उसके आगे का वीडियो है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे नेट बैंकिंग में तो आप तुरंत पैसे को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे दूसरे खाते में। तो आपको क्या करना होगा, फंड ट्रांसफ़र में जो आपका होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक लॉगिन करके एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग पेज में आ गए हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, ऊपर की ओर आपको लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा फंड ट्रांसफ़र, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एरोस दर्शाया जा रहा है रजिस्टर नाउ का बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई देगा नीचे, तो आपको उसमें टिक करके नीचे दिखाई देगी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपका डेबिट कार्ड दिखाई देगा यहाँ पे, तो आपको डेबिट कार्ड के नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ अगले पेज पे आएंगे तो आपको अब क्या करना है कि डेबिट कार्ड का जो पिन होता है 4 अंकों का वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही होगी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्टर नाउ का बटन एरोस दर्शाया जा रहा है, तो आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ अगले पेज पे आएंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर आपका, तो आपको बाएं साइड में उसका एक खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो खाली डब्बे में आपको टिक करके नीचे दिखाई दी कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी को ऊपर अंकित करके नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ अगले पेज पे आएंगे तो आपको दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ अगले पेज में आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे ऑल इमेजेस में अगर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी आएगी, तो अलग अलग कैटेगरी में आप कोई भी चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल इमेजेस को यहाँ सिलेक्ट रहने देंगे और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत सारी आपको इमेज दिखाई दे रही होंगी, तो आप इनमें से कोई भी इमेज चुन सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इमेज चुन लेते हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपने जो इमेज चुनी है तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा लिखा हो करंट ऑथेंटिकेशन मैसेज, तो आप यहाँ पे मैसेज के रूप में लिख देंगे। जैसे कार हमने चुनी तो हम कार लिख देंगे, अगर आपने बटरफ्लाई चुनी होती है बटरफ्लाई लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी प्रोसीड टू स्टेप 2, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड करके दूसरा क्वेश्चन चुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इनका उत्तर लिख देंगे, दाएं साइड में आपको यहाँ पे उत्तर लिख देने और उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे प्रोसीड टू स्टेप 3, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको एक बार सारी जानकारी यहाँ पे जांच लेनी है जो भी आपने अंकित की है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई देगा, तो आपको खाली डब्बे में टिक करके नीचे दिखाई दी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ कांग्रेचुलेशन वाला संदेश दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र के लिए। तो हम यहाँ पे 24 घंटे के बाद जो हमारा पैसा होगा हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं किसी भी खाते में। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया है। तो यहाँ भी इसी सेम प्रक्रिया जैसे मैंने बताया है, जब आप नेट बैंकिंग में रजिस्टर कर लेंगे फिर जो उसके बाद की प्रक्रिया है, तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन वाला तो आप पहले वो देख लें, फिर इसके बाद आप इस वाले वीडियो में आएँ तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।